जरा समझिए, जिप्सम का फॉर्मूला दिया, ठीक है, जो जिप्सम का फॉर्मूला जानते हैं, डायरेक्ट जानते हैं, तो सर यहाँ तो ये आएगा, ऐसा बोल सकते हो आप। लेकिन मेरा क्वेश्चन देने का टारगेट वो नहीं था कि आप याद करके बोलो, मेरा क्वेश्चन देने का टारगेट ये था कि हम लोग इस x को बाई कैलकुलेशन निकालें, मोल कॉन्सेप्ट से निकालें, ठीक है। कि बहुत लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम ये सब याद है कि जिप्सम में 2 होता है सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता तो हाफ होता। तो ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा भी क्वेश्चन देने का फीलिंग को समझिए, क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए। अभी मेरा क्वेश्चन देने का मतलब ये नहीं था कि यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला देख के बता दो, मैं तो इसको जिप्सम को बोल के कुछ और बोल देता, है ना, उस समय तो करना ही पड़ता आप। तो जरा देखिए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन पॉइंट ये है, हम कैसे कैलकुलेट करें कि इसमें x का वैल्यू क्या है। आप ये याद रखिए कि अगर ये 2 फॉर्मूला है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, तो इनका रेशियो 1 और यहाँ पर x है, तो 1:x का रेशियो है, ठीक है, 1:x का रेशियो दोनों के पीछे। और याद रखिए ये जो रेशियो होता है ना फॉर्मूला में स्टाइकोमेट्री, वो उनका मोल का रेशियो होता है। ये जो रेशियो है वो किसका रेशियो? मोल रेशियो होता है, हमेशा मोल रेशियो होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। कोई बोलता है CO2, तो मैं बोल सकता हूँ अगर यहाँ सामने 1 है तो 1 मोल CO2 का मतलब होता है कि यहाँ देखिए, यहाँ संख्या 1 है और यहाँ भी 1 था, तो संख्या 1 इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का 1:2 मोल का रेशियो है। कार्बन और ऑक्सीजन में 1:2 का मोल का रेशियो है, इसको याद रखिएगा। 1 मोल के पीछे 2 मोल ऑक्सीजन है। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट के जरिए ही मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा भाई? मैं इस पार्ट का अलग से मोल निकालूंगा, इस पार्ट का अलग से मोल निकालूंगा, दोनों के मोल का रेशियो कर देंगे। तो रेशियो में जितना कटना है कटेगा, जो रेशियो बच जाएगा इसके रेस्पेक्ट में इसको हमेशा और रखूंगा और यहाँ पर क्या निकलेगा उसको जज कर लूँगा। कैसे देखिए, चलिए ये लिखा है कैल्शियम सल्फेट का वेट। अब मैं कैल्शियम सल्फेट के बारे में बात कर रहा हूँ भाई, है ना, समझिएगा। कैल्शियम सल्फेट का वेट कितना? 0.791 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, थोड़ा सा बड़ा है, करना तो पड़ेगा। तो कैल्शियम सल्फेट का आप लोगों का काम रहेगा कैलकुलेट करना। कैल्शियम का होता है 40, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, सबको जोड़ने के बाद का मैं बता देता हूँ 138 आता है। मेरे पास कैलकुलेटेड है, आप लोग इसको कर लेना खुद से, ठीक है। कैल्शियम का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास 40, 32 और ऑक्सीजन 1 का 16, तो 4 का 64, 64। तो इन सबको एक साथ जोड़ लेना। हाँ, इसका जो वैल्यू है ये भी आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर की मदद से। मैं वैल्यू बता देता हूँ। वैल्यू है मेरे पास 0.00573, 0.00573 ये इसका वैल्यू है, ठीक है। ये मेरे पास कैलकुलेटेड है इसलिए बता रहा हूँ। अब वाटर का कैसे करें? वाटर के बारे में कुछ दिया नहीं, तो भाई इसने बोला ना 1 ग्राम में इतना, तो बाकी क्या है? बाकी तो वाटर है। तो वाटर का मास पता है आपको, एक का मॉलिक्यूलर मास होता है 18। तो अब देखो 1 में इतना घटा दो, है ना, तो 1 - 0.791 ये होगा वाटर का मास। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ कितना हो जाएगा भाई? 791 घटा दो 1000 से, तो वैल्यू बच जाएगा 0.209। अब इसका भी कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, मैं वैल्यू बताते जाता हूँ। इसमें 0.0116 ये लीजिए, दोनों का मोल आ गया। अब मुझे फॉर्मूला में फिट बैठाना है, तो मुझे क्या चाहिए? मैं चाहूँ तो दोनों का रेशियो कर लो, आपकी मर्जी है ना। ये रेशियो है, इसमें फिट कर लो। तो यहाँ देखिए, इसको कर लेता हूँ उल्टा, x/1 इक्वल हो जाएगा 0.0116 अपॉन 0.00573। अभी आप सॉल्व करना कैलकुलेटर की मदद से या ऐसी ओरली, और ये एग्जैक्टली आता है लगभग 2, थोड़ा बहुत पॉइंट में चलेगा। अब इससे पता चल गया कि ये जिप्सम के फॉर्मूला एक्चुअली कैसे होना चाहिए? कैल्शियम सल्फेट और डॉट अब ट्वाइस H2O होना चाहिए। ये जिप्सम का फॉर्मूला हो कन्फर्म हो गया ऐसा।